वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मतलब केमिकल के रिएक्शंस और उसके इक्वेशंस। अब हम सबसे पहले हम सारे टॉपिक को देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, मतलब इस चैप्टर का भी हम सबसे पहले इंट्रो देखेंगे। आइए एक एक करके इंट्रो देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, मतलब हम कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं तो उसके दौरान हम क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो क्या क्या चीजें हो रही हैं। कलर चेंज हो रहा है, गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या कहते हैं, लाइट हीट एंड लाइट, क्या चीज हीट बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं, लाइट के प्रेजेंस में क्या कहते हैं रिएक्शन हो रहा है या फिर बिना लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, मतलब ये चीजों को हम ऑब्जर्व करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे ये है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इस चीज के बारे में हम जानेंगे और ये सारी चीजें ऑब्जर्व करेंगे कि कलर कैसा होता है, ओडर कैसा होता है, गैस का फॉर्मेशन होता है कि नहीं और किस टाइप के गैस का फॉर्मेशन होता है, हीट प्रोड्यूस होती है कि नहीं, कि लाइट के प्रेजेंस में कौन से रिएक्शंस होते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जो भी हमारा केमिकल रिएक्शन होता है उसको जिस फॉर्म में हम लिखते हैं वो हमारा केमिकल इक्वेशन होता है, तो हम उसके बारे में देखेंगे। राइटिंग वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन मतलब कोई भी एलिमेंट्स को हम पूरे एक साथ कंपाउंड को जोड़ के लिखते हैं, वही हमारा वर्ड इक्वेशन हो जाता है। और क्या कहते हैं, राइटिंग केमिकल इक्वेशन, और उसी का केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन मतलब क्या कहते हैं, कुछ भी चीज लिखा है NaCl तो क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, तो उसी का NaCl। ये हम लिख दिया अगर सोडियम क्लोराइड, तो उसी का अगर हम केमिकल इक्वेशन लिखे तो वो हो जाएगा NaCl और ये हो जाएगा आपका वर्ड इक्वेशन। थर्ड वाला आपका टॉपिक है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बहुत ही बड़ा टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है कि सारे केमिकल रिएक्शन, जो भी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो बैलेंस नहीं होते हैं, तो हमें उसको बैलेंस करना रहता है। इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम ये सारी चीजें कवर करेंगे और 2-3 टॉपिक और कवर करेंगे, लेकिन बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम एक अलग क्या कहते हैं वीडियो में देखेंगे, उसको अलग से एक टॉपिक, सिर्फ बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं वो देखेंगे हम। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है आपका जिसमें केमिकल्स क्या होते हैं, केमिकल मतलब रिएक्शंस केमिकल कंबाइंड होते हैं। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, सेकंड होता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें क्या कहते हैं डिकम्पोज किया जाता है रिएक्शन केमिकल्स को। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेस मतलब उसकी प्लेस का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, मतलब प्लेस चेंज हो जाती है। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब डबल 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है। और रिडॉक्स रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ये रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो 5 टाइप के आपके केमिकल रिएक्शन होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन, जिसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोला जाता है। लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे, मतलब ऑक्सीडेशन का क्या कहते हैं इफेक्ट हमारी डेली लाइफ में, एवरीडे में कैसे कैसे होता है, वो चीजें किस फॉर्म में होता है। पहला कोरेजन के फॉर्म में होता है, हम देखेंगे कोरेजन क्या होता है। फिर प्रिवेंशन फ्रॉम कोरेजन, कोरेजन से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो देखेंगे। और रेंसिडिटी, व्हाट इज रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होती है और रेंसिडिटी से कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है ये देखेंगे। ये सारे टॉपिक्स जो थे, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये सब चीजें क्या होती हैं, क्या कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है, वर्ड में इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, केमिकल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, टाइप्स और ये इफेक्ट्स, कोरेजन, रेंसिडिटी, ये सारी चीजें अब एक एक करके हम सारे टॉपिक को कवर करते हैं। स्टार्टिंग करेंगे हम केमिकल रिएक्शन से।
अब हम सारे टॉपिक को एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस आर कन्वर्टेड इनटू वन और मोर न्यू सब्सटेंस। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन किस क्या प्रोसेस होता है, किस चीज की प्रोसेस इन विच वन और मोर, एक और एक से ज्यादा सब्सटेंस किस चीज में कन्वर्ट होता है, इनटू न्यू सब्सटेंस में। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच एक और एक से ज्यादा चीजें कन्वर्ट होके किसमें बनती हैं, एक और एक से ज्यादा न्यू चीजों में कन्वर्ट होती हैं, वो आपका कहलाता है केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल देख लेते हैं। मैग्नीशियम बर्न इन एयर, मैग्नीशियम क्या हो रहा है, एयर में बर्न हो रहा है टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। एयर के प्रेजेंस में आया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg+O2, Mg+O2 जो क्या है हमारा रिएक्टेंट है, और रिएक्ट हुआ तो क्या प्रोडक्ट दिया हमको, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट हो क्या प्रोडक्ट बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच क्या कहते हैं, वन और मोर सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू वन और मोर न्यू सब्सटेंस। मतलब न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गए, एक और एक से ज्यादा सब्सटेंस क्या कहते हैं, कन्वर्ट होके वन और मोर न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा। जो आपका एग्जांपल है, मैग्नीशियम बर्न होगा एयर के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। सेकेंड आपका क्या है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला। मतलब केमिकल इक्वेशन क्या कहते हैं, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, केमिकल रिएक्शंस को। केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करता है, सिंबल के थ्रू और फॉर्मूला के थ्रू। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। मतलब हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ, टू फॉर्म क्या बनाने के लिए, वाटर फॉर्म करने के लिए। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये आपका रिएक्टेंट है, और रिएक्ट हुआ तो क्या बनाया, H2O जो होता है आपका वाटर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन हमने देख लिया, केमिकल इक्वेशन देख लिए, और अब देखेंगे हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाए तो ओवरव्यू लगभग देखेंगे, लेकिन हम इसका मतलब केमिकल इक्वेशंस को कैसे, रिएक्शंस को कैसे बैलेंस किया जाता है एक अलग वीडियो में, एक अलग टॉपिक, हम ये पूरे टॉपिक को एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। अभी आगे हम देख लेते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इट हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन के साइड क्या होता है आपका, रिएक्टेंट, और इस साइड प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट साइड के एटम और रिएक्टेंट साइड के एटम दोनों इक्वल होने चाहिए, वो आपका क्या कहलाता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तभी होगा जब आपके रिएक्टेंट साइड के एटम इक्वल होंगे प्रोडक्ट साइड के एटम के। सेकेंड, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन किस बेस पे किया जाता है, बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेस पे किया जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। मास को क्रिएट नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। मतलब कौन सा लॉ है आपका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेस पे है। और एग्जांपल में देख लेते हैं, ये इक्वेशन क्या कहते हैं आपका, बैलेंस्ड है। H2O2 रिएक्ट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, OX ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना रहा है आपका, वाटर। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या कितने हैं, 2 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे, और ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे। और यहाँ भी देख लीजिए 2H2O, मतलब 2 दूनी 4, 2 2 जा 4। ये इधर 4 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोजन है। इधर भी बैलेंस है, आपके पास कितना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपके पास 4 है और ऑक्सीजन आपके पास 2 है। इधर भी ऑक्सीजन आपके पास 2 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। मतलब ये वाला इक्वेशन क्या है, ये बैलेंस्ड है, इसी को कहा जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम और एक इसको देखेंगे दूसरे वीडियो में एक अलग से इसी टॉपिक को कि पूरा कवर करके देखेंगे। और भी बहुत सारे रिएक्शंस होंगे जिनको हम बैलेंस करेंगे, उनके एटम्स को बैलेंस करेंगे, और कैसे किस बेस पे बैलेंस किया जाता है, कैसे कैसे बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, सारी चीजों को हम कवर करेंगे दूसरे वाले वीडियो में, उसको देखेंगे। ठीक है, आगे का टॉपिक हम देख लेते हैं क्या है।
अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि 5 टाइप के आपके केमिकल रिएक्शन होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बोला जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है आपका, 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, मतलब 2 और 2 से ज्यादा सब्सटेंस क्या कंबाइन होके एक सब्सटेंस बनते हैं, सिंगल सब्सटेंस। जैसे कि एग्जांपल में हम देख लेते हैं CaO प्लस H2O किसके रिएक्ट होके क्या बना रहा है, Ca प्लस OH का होल टॉइस, मतलब दो इधर क्या है, 2 सब्सटेंस है कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये होगा कि 2 और 2 से ज्यादा सब्सटेंस रहेंगे, वो रिएक्ट होके क्या जो प्रोडक्ट होगा आपका वो सिंगल फॉर्म में होगा, मतलब सिंगल सब्सटेंस होगा। वैसे ही दूसरा वाला डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन टू फॉर्म अ 2 और मोर कंपाउंड। अब यहाँ पे जैसे कि उसका अपोजिट है, मतलब 2 और 2 से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होके एक न्यू सिंगल सब्सटेंस बनाते थे, वैसे ही यहाँ एक सिंगल सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन होके 2 और 2 से ज्यादा सब्सटेंस बना रहा है। एग्जांपल देख लेते हैं, 2PbNO3 का होल टॉइस रिएक्ट होके क्या बना रहा है, 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, मतलब कितने सब्सटेंस में कितने सब्सटेंस में ये ब्रेक डाउन हुआ, 1 2 3 सब्सटेंस में, मतलब ये एक सिंगल सब्सटेंस था और 3 सब्सटेंस में ये ब्रेक डाउन हुआ है। वैसे थर्ड वाला देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, 1 एलिमेंट रिप्लेस अनदर इन अ कंपाउंड, मतलब एक एलिमेंट रिप्लेस करके, क्या कहते हैं, एलिमेंट है वो रिप्लेस करके दूसरे को किस चीज में रिप्लेस कर रहा है, कंपाउंड में रिप्लेस कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल हम देख लेते हैं, Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4 रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ZnSO4 प्लस Cu। और एक और प्रॉपर्टी होती है इसकी कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिएक्ट करता है। तो क्या कहते हैं, Zn आपका बहुत हाईली रिएक्टिव है तो किसके साथ रिएक्ट किया, SO4 के साथ, और Cu सिंगल हो गया, मतलब ZnSO4 के साथ मिलकर ZnSO4 बना लिया और Cu सिंगल हो गया। ये था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब 1 एलिमेंट रिप्लेस करेगा दूसरे को कंपाउंड में। अब थर्ड है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट था आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि हमने देखा अभी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ वाला है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन 2 कंपाउंड्स। अब यहाँ पे आपका 2 कंपाउंड है, उसके बीच में जो आयंस का एक्सचेंज होगा वही आपका कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, NaSO4 प्लस BaCl2। अब Na किसके साथ रिएक्ट होगा, NaCl के साथ और BaSO4 के साथ, तो क्या बनाएगा, BaSO4 और NaCl। मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी बार हुआ, NaCl के साथ हुआ एक डिस्प्लेसमेंट, BaSO4 के साथ हुआ दूसरा वाला डिस्प्लेसमेंट, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, 2 कंपाउंड के बीच में आयन एक्सचेंज किया जाता है। फिफ्थ वाला और लास्ट वाला रिएक्शन है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या क्या होता है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग, इसमें 2 टाइप के रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं आपके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, एग्जांपल हम देख लेते हैं, Zn प्लस CuSO4 रिएक्ट होके क्या बनाता है आपका, ZnSO4 और Cu। ये एग्जाम्पल है आपका रेडॉक्स रिएक्शन का। अब हम एक एक करके देखेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन ये होता है कि गेन ऑफ O2 और लॉस ऑफ H2, मतलब क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन में O2 गेन होता है और लॉस किसका होता है, H2 का, मतलब ऑक्सीजन का गेन होगा और लॉस होगा हाइड्रोजन का। वैसे ही रिडक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का लॉस होता है और गेन किसका होता है, हाइड्रोजन का। ये वाला होता है आपका रिडक्शन में। और ऑक्सीडेशन में ये होता है कि ऑक्सीजन गेन होता है और हाइड्रोजन लॉस होता है। एग्जांपल में हम देख लेते हैं, Cu प्लस H2 रिएक्ट होके क्या बना रहा है, CuO प्लस H2 रिएक्ट होके आपका बनाएगा Cu प्लस H2O। प्रोडक्ट में आपको मिलेगा Cu प्लस H2O, मतलब यहाँ पे H2 इज ऑक्सीडाइज टू H2O, मतलब ये क्या था, यहाँ पे H2 था और ये ऑक्सीडाइज होके क्या बनाया, H2O
O बना दिया। तो यही होता है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, आपका ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व होता है, रिडक्शन इन्वॉल्व होता है। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है और लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है। वैसे ही रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है और गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है। एक एक करके हमने 5 टाइप के केमिकल रिएक्शंस पढ़ लिए। अब आगे हम देखेंगे ऑक्सीडेशन इन आवर एवरीडे लाइफ। अब हमारा 6 टॉपिक देखते हैं, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। ऑक्सीडेशन का इफेक्ट हमारे डेली लाइफ में दो तरह से होता है। ऑक्सीडेशन का इफेक्ट हमारे डेली लाइफ में, एक तो कोरेजन, दूसरा रेंसिडिटी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोरेजन के बारे में कि कोरेजन क्या होता है। मेटल गेट डैमेज्ड ड्यू टू रिएक्शन विथ एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड कोरेजन। मतलब जो हमारा प्योर मेटल होता है, मेटल किसके कांटेक्ट में आता है, अगर एयर के कांटेक्ट में आता है और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या कहते हैं, डैमेज हो जाता है और उसमें क्या लग जाता है, रस्ट। उसी को क्या बोला जाता है, कोरेजन। और एग्जांपल में है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। मेटल गेट डैमेज ड्यू टू रिएक्शन विथ एयर, मतलब मेटल क्या कहते हैं, एयर के साथ रिएक्ट करेगा या फिर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो रस्ट लग जाएगा। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरेजन बोला जाता है। और उसका एग्जांपल क्या है आपका, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब कोरेजन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, प्रिवेंशन फ्रॉम कोरेजन। कोरेजन से कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, अप्लाइंग पेंट ऑन मेटल सरफेस। मेटल सरफेस पे हम क्या करेंगे, पेंट अप्लाई करते हैं। और सेकेंड प्रोसेस आपका क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मतलब होता है अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक ऑन मेटल सरफेस। मतलब मेटल सरफेस गैल्वेनाइजेशन में हम ये करते हैं, जो मेटल सरफेस हमारी रहती है उसमें जिंक की कोटिंग करते हैं, जिसकी वजह से कोरेजन नहीं होता है। 2 मेथड हैं आपके, और भी बहुत सारे मेथड है प्रिवेंशन के, बट हियर वी डिस्कस ओनली 2। प्रिवेंशन फ्रॉम कोरेजन के 2 मेथड, अप्लाई पेंट ऑन मेटल सरफेस और गैल्वेनाइजेशन अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक ऑन मेटल सरफेस। तो हमने ये देख लिया कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ 2 टाइप्स के होते हैं आपके, 2 तरीके से होंगे, एक तो कोरेजन होगा, दूसरा रेंसिडिटी होगी। कोरेजन में क्या होगा, जो आपके मेटल होंगे वो एयर या फिर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे, तो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन एयर के कांटेक्ट में और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएंगे तो वो डैमेज हो जाएंगे, जिसमें रस्ट लग जाता है, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरेजन बोला जाता है। और उसी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट अप्लाई करते हैं मेटल सरफेस पे और क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। गैल्वेनाइजेशन मतलब अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक लेयर ऑन मेटल सरफेस। हमने देख लिया कोरेजन। अब हम डिस्कस करेंगे रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है और रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट किया जाता है, प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर एवरीडे लाइफ 2 टाइप से होते थे, एक कोरेजन होता था और एक रेंसिडिटी होती थी। जैसा कि हमने कोरेजन देख लिया है और अब है रेंसिडिटी की बारी। तो रेंसिडिटी क्या होती है ये देख लेते हैं। स्पॉइलिंग ऑफ फूड आइटम्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन, मतलब कोई भी पैकेट्स वगैरह, पैकेट्स फूड जो रहते हैं या फिर और भी कोई सी मतलब फूड ऐसी जो खुले में हम रख रहे हैं या फिर पैकेट में हम रख रहे हैं, वो ऑक्सीडेशन के कारण स्पॉइल हो जाता है। स्पॉइल हो जाने का मतलब स्मेल खराब हो जाती है, उसकी अच्छी स्मेल नहीं आती है, और टेस्ट करने में भी वो हमें अच्छा नहीं लगता, उसकी टेस्ट खराब हो जाती है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि ऑक्सीडेशन के थ्रू उसमें रेंसिडिटी है। और रेंसिडिटी का मतलब स्पॉइलिंग ऑफ फूड आइटम्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन। कोई भी फूड आइटम स्पॉइल हो जाता है ऑक्सीडेशन के कारण, लाइक बैड स्मेल इन ओल्ड ऑयल, पुराने तेलों में जो गंदी स्मेल आती है, या फिर घी वगैरह की जो स्मेल रहती है उसमें, मतलब वो रेंसिडिटी है। अब इस चीज को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, मतलब रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। स्टोरिंग ऑफ फूड इन एयर टाइट कंटेनर, हम अपने फूड को एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। और दूसरा यूजिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज कर सकते हैं। और रेफ्रिजरेशन लास्ट ऑप्शन है आपके, आप उसको रेफ्रिजरेशन में रखें या मतलब फ्रिज में। और 3 मेथड हैं आपके प्रिवेंशन के रेंसिडिटी से, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर एंड यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स एंड रेफ्रिजरेशन। ये है 3 प्रिवेंशन मेथड। और रेंसिडिटी आपकी स्पॉइलिंग ऑफ फूड आइटम ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के थ्रू जो आपके फूड स्पॉइल हो जाते हैं, टेस्ट खराब हो जाता है, स्मेल खराब हो जाती है, वही कहलाती है आपकी रेंसिडिटी। एक एक करके हमने सारे टॉपिक को कवर किया। ये था आपके क्लास 10th के साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने सारे टॉपिक देख लिए। ये पूरा हो
होल फर्स्ट चैप्टर था। सिर्फ एक टॉपिक हमने बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन भी बताया है, पर उसको अलग से हम और भी बहुत सारे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे और कैसे बैलेंस किया जाता है उस चीज़ को देखेंगे। उसको देखने के लिए वीडियो में बने रहे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।